होता है और पूछता है कि जिसने रैंक डी को हराया क्या आप उसे जानते हो, लेकिन ग्रैंडपा मना कर देते हैं। लूशा घर आ जाता है और अपनी सिस्टर को एक स्मार्टफोन गिफ्ट करता है। फिर बताता है कि जैसे ही स्पिरिट स्टोन में जाएंगे तो वो एक अपना घर ले पाएंगे और उन्हें इधर उधर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी ही देर बाद लूशा के पास कॉल आता है उसके दोस्त का। उसका दोस्त बताता है स्कूल ने उन्हें अभी बुलाया है। फिर उन्हें पहाड़ों के पास ले जाया जाता है। रास्ते में लूशा का दोस्त बताता है पूरी दुनिया में रूइंस खुल रहे हैं और ये भी बताता है कि इस समय सबसे ज्यादा कीमती चीज फॉर्मेशन आइज है जिसके आसपास रूइंस होते हैं। थोड़ी देर में सभी पहुंच जाते हैं और उनका नया टीचर शिपे उन्हें बताता है कि आज का मिशन बहुत ज्यादा सीक्रेट है और आज सभी स्टूडेंट्स को एक सोल्जर की तरह ट्रीट किया जाएगा और बताता है कि उन्हें यहाँ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बुलाया गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी स्पिरिट स्टोन के साथ मेडिटेशन कर रहे होते हैं, लेकिन लूशा क्लास लीडर को परेशान करके पॉइंट कमा रहा था। लेकिन बाद में लूशा अकेले में जाकर ट्रेनिंग करता है और एक न्यू शील्ड अनलॉक कर लेता है। थोड़ी देर बाद क्लास लीडर लूशा से लड़ रहा होता है उसे चिढ़ाने की वजह से। फिर वहाँ शिफे आ जाता है और उन्हें पंजा लगाकर हाथ मिलाने को कहता है। लूशा फिर से उसे आसानी से हरा देता है। फिर शिफे भी लूशा से पंजा लड़ाने को कहता है। लूशा शिफे को भी आसानी से हरा देता है। कुछ देर बाद सभी देखते हैं कहीं से धुआं आने लगता है। सभी उससे बचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो धुआं सभी को किसी जगह पर ले जाता है। लूशा भी अपने आप को किसी अनजानी जगह पर पाता है। वो कुछ सोच पाता है इससे पहले कोई कुल्हाड़ी से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लूशा उससे बचता है और देखता है वो कुल्हाड़ी एक ज़ॉम्बी ने मारी थी। फिर उस ज़ॉम्बी को मारने के बाद वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं तो लूशा वहाँ से भागने लगता है। वो देखता है कि उसकी क्लास के कई बच्चे वहाँ खड़े होते हैं। उनके पास रुकने के बाद लूशा देखता है कि एक लड़के को ज़ॉम्बी मारने ही वाला होता है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए ज़ॉम्बी से लड़ जाता है। लेकिन फिर एक ज़ॉम्बी लूशा को गिरा देता है और मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लूशा के क्लासमेट्स उसे बचाने नहीं आते तो लूशा उस ज़ॉम्बी को मारता है और अकेला ही आगे चला जाता है। रात होने लगती है। लूशा को लगता है कि रात में खतरा बढ़ जाएगा तो वो कोई छुपने की जगह ढूंढने लगता है। इतने में वो एक फ्लेयर देखता है और उस ऊपर जा रही फ्लेयर को गिरा देता है। जिसने फ्लेयर चलाई थी लूशा उसको देखता है पर पहचान नहीं पाता, लेकिन उसकी फ्लेयर से लूशा अंदाजा लगा लेता है कि वो जरूर एक स्पाई है क्योंकि उसके पास जो आइटम्स थे वैसे ही आइटम्स स्पाई यूज करते हैं। स्पाई और लूशा बात करने लगते हैं लेकिन किसी को किसी पर भरोसा नहीं था। थोड़ी देर में वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। स्पाई लूशा से उसकी स्वॉर्ड मांगता है लेकिन लूशा वहाँ से ऐसे भाग जाता है जैसे कि वो एक वीक स्टूडेंट हो। फिर वो दोनों आपस मिलते हैं और दोनों साथ में रात गुजारते हैं। अगली सुबह लूशा को भूख लग रही थी तो वो दूर जाकर डिजिटल स्क्रीन से फूड ले लेता है। लूशा के हाथ में फूड देखकर स्पाई हैरान हो जाता है। फिर लूशा उसे चिढ़ाने भी लगता है जिसकी वजह से स्पाई गुस्से में आ जाता है और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। लूशा स्पाई को दूर फेंकता है लेकिन उसकी स्वॉर्ड भी गिर जाती है। फिर लूशा अपने माइंड वाली स्वॉर्ड से स्पाई को मार देता है और आगे बढ़ जाता है। फिर लूशा एक जंगल में पहुंचता है जहां वो कुछ एप्पल तोड़ता है लेकिन उसके ऊपर कुछ गिलहरी पत्थर फेंकने लगती है। लूशा देखता है कि उन गिलहरियों से उसे पॉइंट मिल रहे हैं। ये देखकर लूशा बहुत सारे एप्पल ले जाता है, इस वजह से भी क्योंकि वो एप्पल स्वाद में बहुत अच्छे थे और उन्हें खाकर सारी पावर वापस आ गई थी। कुछ दूर जाने के बाद लूशा के पीछे बहुत सारी लोमड़ी पड़ जाती हैं, जिनसे उसे पॉइंट मिल रहे थे, इसलिए वो उन्हें बहुत दूर दौड़ाता है। फिर लूशा अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के पास फिर आ जाता है। सभी बहुत भूखे होते हैं, इसलिए लूशा उन्हें चिढ़ा चिढ़ा कर एप्पल खाने लगता है। बहुत सारे पॉइंट्स जमा करने के बाद लूशा फॉर्मेट आइज ढूंढने निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद लूशा के सामने घोड़े पर सवार एक ज़ॉम्बी आ जाता है। वो लूशा पर भाले से अटैक करता है लेकिन लूशा उसका भाला छीन लेता है। इतने में बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जिसकी वजह से लूशा को वहां से भागना पड़ता है। फिर सभी ज़ॉम्बी लूशा के ऊपर तीर से अटैक करते हैं लेकिन वो लूशा को नहीं मार पाते तो चले जाते हैं। दूसरी तरह एक नेटवर्क टीम ज़ॉम्बी को मारने का प्लान बना रहे होते हैं कि वो लीडर को पहचान कर उसे मार देंगे, जिससे बाकी ज़ॉम्बी बिना ऑर्डर के कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद ज़ॉम्बी आते हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि लीडर कौन है, क्योंकि लूशा ने लीडर का भाला छीन लिया था, जिसकी वजह से वो गलत ज़ॉम्बी को गोली मारते हैं। फिर रियल ज़ॉम्बी लीडर उन्हें देख लेता है और उन पर अटैक कर देता है। सभी को वहां से भागना पड़ता है। पूरी टीम सोच रही होती है कि अब ज़ॉम्बीज को मारना बहुत मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ लूशा ज़ॉम्बीज से अकेला लग रहा होता है और उन्हें आसानी से मार भी रहा होता है।
सीओयू घर पर लूशा पर बहुत गुस्सा हो रही थी क्योंकि लूशा उसे बिना बताए चला गया था। लूशा ज़ॉम्बीज को मारने के बाद उसने वेपन अपने पास ही रखा था, जिसकी वजह से उसके पास बहुत सारे वेपन हो गए थे। नेटवर्क लीडर ज़ॉम्बी को मारने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उनके कुछ करने से पहले लूशा वहां आ जाता है और सभी को भालों से मारने लगता है, जिन्हें उसने अपनी पावर की मदद से और पावरफुल बना दिया था। नेटवर्क लीडर ये देखता है तो वो लूशा की मदद करने को कहता है, लेकिन लूशा को अब पहले की तरह किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। टीम लीडर लूशा को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन लूशा को सिर्फ वेपन बेचने से मतलब था। लेकिन किसी के पास पैसे नहीं होते तो एक लूशा ट्रेडिंग सिस्टम चलाता है, जिसमें स्टूडेंट्स कुछ सामान देते हैं और वेपन लेते हैं। फिर सभी लूशा के पीछे पीछे कोर एरिया की तरफ जा रहे थे क्योंकि वहां फॉर्मेशन आइज हो सकती थी। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद सभी आराम करने के लिए रुक जाते हैं। लूशा देखता है कि नेटवर्क वाले बहुत थक गए होते हैं और उन्हें भूख भी लग रही होती है। लूशा उन्हें फ्री में एप्पल दे देता है, जिसे खाते ही उनकी भूख मिट जाती है और उनकी एनर्जी भी वापस आ जाती है। बाकी स्टूडेंट्स भी लूशा से एप्पल मांगते हैं, लेकिन लूशा उन्हें मना कर देता है। वो उनसे कहता है कि एप्पल उनके ऊपर वेस्ट हो जाएंगे, एप्पल उन्हें खाना चाहिए जो तुम सबको प्रोटेक्ट करेंगे। कोर पहुंचने पर सभी स्टूडेंट्स बाकी के स्टूडेंट्स से मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि सीओ ने उनकी बहुत मदद की और उन्हें फ्री में वेपन भी दे दिए थे, न कि लूशा की तरह। इतने में वहां ली भी आ जाता है, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए फल का पूरा पेड़ ही ले आता है, जिसकी वजह से एक गिलहरी रो रही होती है तो लूशा उसे एक फल दे देता है, जिससे लूशा और गिलहरी दोस्त बन जाते हैं। लूशा रात में डिजिटल स्क्रीन में देख रहा होता है कि उसे किस किस से पॉइंट मिले हैं। तभी वो देखता है कि उसे कई स्पाई से भी पॉइंट मिले थे। इतने में एक स्पाई लूशा पर अटैक करता है, लेकिन लूशा चिल्ला देता है, जिसकी वजह से सभी उठ जाते हैं। सभी को लगता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन ली समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो ली उन स्पाई के अड्डे पर अकेला ही जाता है और सभी को एक झटके में मार देता है। फिर आराम करने के बाद नीचे एक गुफा थी, वहाँ जाने का फैसला करते हैं। नीचे जाते हुए वो कुछ स्पाई को देखते हैं जो पहले से ही मरे होते हैं। सभी नीचे पहुंचकर अपने सामने कई सारे ज़ॉम्बी और घोस्ट को देखते हैं। फिर उनकी भी फाइट स्टार्ट हो जाती है। कई सारे घोस्ट उन पर अटैक कर देते हैं। सभी अपने वेपन से लड़ रहे थे। लूशा को पता चलता है कि वो जिस भी घोस्ट को मार रहा है उसकी पावर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। लूशा कहीं और देख रहा होता है। इतने में उसे एक तीर लगने ही वाला था, लेकिन सीओ उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी का लीडर आ जाता है। ली को लगता है जो भाला उसके हाथ में है वही फॉर्मेशन आइज उसी के अंदर होगी, इसलिए उससे फाइट में लग जाता है। थोड़ी देर बाद लूशा को समझ आता है कि कोई भी ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि सभी उसकी ऑब्जर्विंग पावर से डर रहे थे। फिर लूशा फैसला करता है कि वो सामने वाले महल में जाएगा। अंदर जाकर वो कुछ गार्ड के हाथ में अच्छे भाले देखते हैं, तो उनसे वो छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वो गार्ड हिलने लग जाते हैं और लूशा पर अटैक कर देते हैं। लूशा अपने अंदर से माइंड स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन ये देखकर वो गार्ड फिर खड़े हो जाते हैं। फिर लूशा आगे जाता है। उसे एक पेपर रखा हुआ दिखता है, जिसे वो जैसे ही उठाता है ज़ॉम्बी लीडर को पता चल जाता है। वो अपना भाला छोड़कर महल की तरफ भागता है, जिसे देख ली समझ जाता है कि भाले में तो फॉर्मेशन आइज नहीं हो सकती। ज़ॉम्बी लीडर देखता है कि लूशा के हाथ में वो गोल्डन सील थी, जो लीडर के लिए बहुत जरूरी थी क्योंकि वो उससे सील हो सकते थे। लूशा उसे गिराने का नाटक करता है, लेकिन उसके गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। तभी वो सील लूशा की बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाती है और सभी ज़ॉम्बी गायब होने लगते हैं। लूशा भी गायब होने लगता है। फिर अभी जहाँ से गायब हुए थे वहीं पहुँच जाते हैं, लेकिन लूशा को छोड़कर क्लास लीडर लूशा की चिंता करने लगता है। इतने में लूशा वहाँ आ जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है। फिर लूशा सीईओ के पास पहुँचता है और ग्रैंड पा को थैंक्स करता है, क्योंकि जब वो गया था तब उन्हीं ने सीईओ का ख्याल रखा था। फिर घर पहुंचकर लूशा सीईओ को दिखाता है 2 बॉल्स। उनमें से ब्लैक वाली ज़ॉम्बी को ऑब्जर्व करके बनी थी और कलरफुल वाली स्पाई को ऑब्जर्व करके बनी थी। लूशा बताता है कि ये पावरफुल भाले के रूप में यूज हो सकते हैं। लूशा सीईओ को 2 एप्पल देता है और वो गिलहरी भी लूशा के साथ ही आ गई थी। सीईओ उसे चिप्स देती है, जिससे उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। फिर लूशा अकेले में एक चीज देख रहा होता है जो इतनी पावरफुल होती है कि ये अर्थ को भी ऑब्जर्व कर सकती थी। बस उसे यूज करने के लिए लूशा को स्ट्रॉन्ग होना था। दूसरी तरफ 2 बंदे बात कर रहे होते हैं। फॉर्मेट आइज जरूर किसी स्पाई ने चुरा ली होगी। अगर आपको ये एनिमे पसंद आया हो तो सीजन 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर